तो भाई लोग क्या हालचाल। अब तक हमने देखा था कि रूडो और जैबर की घमासान लड़ाई छिड़ चुकी थी। जैबर चाहे जितना भी कोशिश करे लेकिन रूडो को छू नहीं पा रहा था। वजह ग्रीस का ताबीज जो उसे हर जिंदा चीज से प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन जैबर भाई ये साधारण इंसान नहीं था। उसने अपना ही जहरीला पंजा अपने शरीर में घुसा लिया। उसका खतरनाक प्लान ये था कि जब वो खुद होश में ही नहीं रहेगा तो ताबीज उसे खतरा मानेगा ही नहीं और बस अगले ही पल वो पागलों की तरह चीखता है, रूडो पर टूट पड़ता है। रूडो हक्का बक्का रह जाता है, ये होश में नहीं फिर भी इतना स्ट्रांग। अगर मैं यहाँ रुका तो ग्रीस और फोलो को भी चोट लग सकती है। लेकिन सोचने का टाइम कहाँ, जैबर सामने से आ धमकता है और सीधा अटैक। इस बार ताबीज भी नहीं रोकता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर दूर फेंक देता है। लेकिन भाई जैबर तो मशीन है, फिर चीखते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन ही नहीं होता कि इसने इतनी जल्दी ताबीज से बचने का तरीका ढूंढ लिया। तभी उसे याद आता है अपना बचपन, जब बच्चे उसे मारते थे और ताने कसते थे। क्या हुआ, पलट कर वार नहीं करेगा? तुझे पीटने में मजा आता है क्या? तू मासोचिस्ट है शायद। फिर रूडो घर जाकर रेक्टो से पूछता है ये मासोचिस्ट क्या होता है। लेकिन भाई अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां जैबर फिर से रूडो पर जानलेवा हमला कर रहा है। वो पहले से भी तेज और पहले से भी खतरनाक। उसका पंजा सीधा रूडो के चेहरे पर लगने वाला था कि तभी धड़ाम, एक डंडा जैबर को आकर लगता है। हाँ ये जनका था। जनका एंट्री मारता है और कहता है मुझे तो ठीक से हरा नहीं पाए और इस बच्चे से खेलने आ गए। वो रूडो से कहता है मुझे भी इसका हिसाब बराबर करना है। रूडो घबरा कर कहता है पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। जनका हंसकर जवाब देता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ लगता है तूने अपनी पावर यूज करना सीख लिया। लेकिन रूडो समझाता है ये पावर अब जैबर को रोक ही नहीं रही। तब जनका असली राज खोलता है। मैं काफी देर से देख रहा था। ताबीज तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के दिल में चोट पहुंचाने की भावना हो, पर अब ये बेकार हो चुका है। जनका का शरीर भी जहर से कमजोर हो चुका है। लेकिन वो कहता है मैं एक चीज ट्राई करना चाहता हूँ। अगर मैं तुझे मारूं और ताबीज रिएक्ट करे तो शायद मुझे वो जैबर तक टेलीपोर्ट कर दे। रूडो दंग रह जाता है। अगर प्लान फेल हुआ तो डंडा मेरे सिर पर गिरेगा। इधर जैबर फिर से उठकर हमला करता है। जनका चिल्लाता है ध्यान रखना उसके पंजे तुम्हें छू भी न पाए, एक खरोच भी तुम्हारे लिए जानलेवा है। और फिर धड़ाम, जनका रूडो पर डंडा मारता है। ताबीज एक्टिवेट होकर जनका को धकेल देता है सीधा जैबर की तरफ। जनका जैबर के मुंह पर डंडा जड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। जनका हैरान, सच में मेरा आइडिया काम कर गया। रूडो सोचता है मतलब सच में तुम मुझे मारना चाह रहे थे? जनका हंसता है अरे नहीं बस टेस्ट कर रहा था। अब दोनों मिलकर जैबर की धुलाई करने लगते हैं। हर बार जनका रूडो को मारने की कोशिश करता है और ताबीज उसे जैबर पर उछाल देता है। और भाई ये टीम धमाकेदार काम करता है। इस बीच जैबर को होश आता है, लेकिन जनका उसके सर पर डंडा मारकर गिरा देता है। खुद भी थककर जमीन पर गिर जाता है। रूडो का ताबीज भी राख बनकर बिखर जाता है। रूडो दुखी होकर कहता है ग्रीस का ताबीज मैंने तोड़ दिया। जनका सोचता है क्या इसके बनाए इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। इसी बीच रूडो अचानक जमीन पर गिर जाता है और जनका उसकी पीठ देखता है और फिर डर जाता है। उस पर पंजे का निशान था, मतलब जैबर ने लड़ाई के दौरान उसे जहर मार ही दिया। दूसरी तरफ जैबर भी खड़ा हो जाता है, हंसकर कहता है मेरे लेफ्ट पंजे दर्द मिटाते हैं और राइट पंजे में जहर है। मैं खुद इस जहर से इम्यून हूँ, तो मुझ पर असर सिर्फ 10 मिनट रहता है। पर जनका तेरे लिए 30 मिनट काफ़ी है। और फिर से वो जनका पर वार करता है। जनका अब बिल्कुल बेबस हो चुका है। जैबर रूडो के पास आता है जिसका शरीर पैरालाइज हो चुका था। कहता है अगर मिशन नहीं पूरा हुआ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। रूडो तू मेरे साथ चलेगा, और उसे उठाकर ले जाने लगता है। रूडो अंदर ही अंदर चिल्लाता है मैं हिल नहीं पा रहा, सब मेरी वजह से खतरे में है। जैबर रूडो को उठाकर बाहर निकालता है। तभी धड़ाम, इंजन आता है बाकी क्लीनर्स के साथ। उसका छाता जैबर की पेट में घुस जाता है। इंजन कहता है क्या गंद मचा रखी है, चलो थोड़ी देर सफाई कर दें। वो बताता है कि जैबर ने सबको बेसमेंट में फंसा दिया था, पर टॉमी बाहर निकलकर पास के टाउन में कॉल करने चली गई और इस वजह से मदद पहुंची। टॉमी रोकर कहती है ग्रीस और बाकी अब भी बेसमेंट में होंगे। इंजन समझाता है चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से मरने वाले नहीं। अब क्लीनर्स जैबर को घेर लेते हैं। डेलमर नाम का एक क्लीनर गुस्से में कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इंजन कहता है वैसे तो हमें तुमसे बहुत सवाल करने हैं, पर क्या सोचा था तुम हम पर अटैक करोगे और सही सलामत भाग जाओगे। जैबर हंसता है तो क्या करोगे, जेल भेज दोगे? फिर भागने का प्लान बनाऊंगा। वो बोलता है उसे मिशन मिला था, रूडो को लेकर जाना है चाहे मरना पड़े।
तभी पीछे से एक लड़की आती है, कुटोनी। वो कहती है, जैबर टाइम खत्म हुआ, वापस चलो। जैबर मना करता है, मैं रूडो को लेकर ही जाऊंगा। कुटोनी कहती है। बास के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी और ये सुनकर जैबर हंस पड़ता है और कहता है, सॉरी दोस्तों, मुझे जाना होगा। दीवार में एक अजीब सा पोर्टल खुलता है। जैबर और कुटोनी उसमें चले जाते हैं और वो अपने आप बंद हो जाता है। सब क्लीनर्स हैरान हो जाते हैं। रूडो सोचता है, ये किस सीरीज की बात कर रहा था और मेरे ग्लव्स का उससे क्या कनेक्शन है। आखिर में सब लोग बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। रूडो ग्रिस से माफ़ी मांगता है कि उसका ताबीज़ तोड़ दिया। ग्रिस मुस्कुरा कर कहता है, वो चीज़ मुझे प्यारी थी, लेकिन खुशी है कि तेरे काम आई और आज तूने वाकई शानदार काम किया। और बस यही ख़त्म होता है ये धमाकेदार एपिसोड। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।